ऑफिस में खुल के बॉस की बुराई हो रही है। एचआर आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कई सारी एक्टिविटीज करा रही है, कई सारे टास्क करा रही है। पर जिस चीज के बारे में खुल के बात होनी चाहिए वो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा सेमिनार कंडक्ट नहीं हो रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं हो रही है जो विमेन को मोटिवेट करे टू टेक एक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट और एजुकेट करे या अवेयर करे, तो इस वीडियो के बाद ऐसा जरूर होगा। पहले हम समझते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस होता क्या है। आप जिस ऑफिस में जाती हैं, आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं, अगर आपके साथ वहाँ किसी भी तरह का हरासमेंट हो रहा है उसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस कहा जाता है। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती है, जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट में टचिंग, पिंचिंग, ग्रैबिंग। इसके अलावा कोई आपसे सेक्सुअल फेवर का डिमांड कर रहा है, कोई आपको जबरदस्ती पॉर्न दिखा रहा है। इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट भी सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं, जैसे गंदे गंदे इशारे करना, सीटी मारना, आंख मारना। ये सब भी हरासमेंट का ही पार्ट है। इवन स्टॉकिंग भी हरासमेंट का ही पार्ट है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए पार्लियामेंट एक लॉ लाई है जो कि है पॉश एक्ट 2013। ये एक लैंडमार्क जजमेंट से इंस्पायर्ड है, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस एक्ट में एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है कि कौन सी एम्प्लॉय है जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। एम्प्लॉय जो कि रेगुलर है, टेम्पररी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है या एडहॉक बेसिस पे है, डेली वेजेस पे है, इंटर्न्स, इवन जो वॉलंटरी बेसिस पे भी जॉब कर रहा है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। या कोई एजेंट के थ्रू डोमेस्टिक हेल्प आई है तो भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इवन इस एक्ट में ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को भी डिफाइन किया गया है, जहाँ पे अगर ऐसा हरासमेंट होता है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कमर्शियल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग। अब आते हैं वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसकी रेमेडी क्या है। देखिए, पोश एक्ट ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि हर ऑफिस में, इवन ऑफिस की हर ब्रांच में भी एक आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी होनी चाहिए और इसकी जो प्रेसिडेंट होनी चाहिए वो एक विमेन होनी चाहिए। इस एक्ट में ये भी डिफाइन किया गया है कि अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो ही ये कमेटी फॉर्म की जाएगी, वरना ये कमेटी फॉर्म नहीं की जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और सेटअप कर रखा है एलसीसी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेट करती है सेक्सुअल हरासमेंट जैसी कंप्लेंट्स का। अब आते हैं वीडियो के सबसे क्रूशियल पार्ट पे कि प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट फाइल करने का। अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न में इंटरनल कमेटी को कंप्लेंट फाइल करनी है। इवन आपको लोकल कमेटी को भी कंप्लेंट फाइल करनी है। पोश एक्ट इवन ये भी फैसिलिटेट कर रहा है कि सेक्शन 3 के अंडर आपको ये भी राइट है कि अगर आप फिजिकली, मेंटली इनकेपेबल है या आपकी डेथ हो जाती है तो आपके लीगल एयर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने के बाद इंटरनल कमेटी को जिस डेट से कंप्लेंट मिली है उससे 90 दिन के अंदर कंप्लेंट को सेटल करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनल कमेटी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट को पब्लिश करना पड़ेगा और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को 60 दिन के अंदर एक्ट करना पड़ेगा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, इस इंक्वायरी से 2 आउटकम निकलेंगे। अगर जो एलिगेशंस कंप्लेनेंट ने लगाए हैं अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट अथॉरिटीज आईपीसी के सेक्शन 354A में एक्शन लेगी। और दूसरा आउटकम, अगर कंप्लेंट झूठी और बनावटी निकली तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा सेक्शन 14 ऑफ पोश एक्ट में। एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करे जिसमें नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लिखी जाएगी और क्या उसका एक्शन लिया गया था वो भी लिखा जाएगा और जो नियरेस्ट अथॉरिटीज है उनको सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा इनकी ये भी ड्यूटी बनती है कि टाइम टू टाइम वर्कशॉप कंडक्ट करें जिससे अवेयरनेस हो, एजुकेशन मिले लड़कों को, लड़कियों को अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट। इसके अलावा पोश एक्ट में एक और चीज दी गई है, अगर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कमेटी नहीं बनाती है तो उस पे 50,000 का जुर्माना है। मेरी लड़कियों से एक लास्ट रिक्वेस्ट और है, अगर आप इंटरनल कमेटी में कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रही है और किसी भी रीजन से आप डर रही हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं या महिला पुलिस थाना भी जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू लॉ रैटो चैनल।